दोस्तों, कहा जाता है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़ो से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी प्रेम एक ऐसी विश्वास की डोरी होती है जिसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए। और अगर टूट गई गलती से तो निश्चित तौर पर आप कुछ भी कर डालो, वो गांठ उसमें पड़नी है। क्योंकि ऊपर से गिरा हुआ आसमान से अगर कोई गिरता है या किसी पेड़ से गिरता है तो शायद बच सकता है, लेकिन उठ सकता है। लेकिन अगर नज़र से गिर गया तो उसको उठने में काफ़ी समय लग जाता है। दोस्तों, प्रेम ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है और प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है कि जितना प्रेम करोगे उतना बढ़ता जाएगा, अथाह हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। चाहे वो प्रेम माँ के प्रति हो, बहन के प्रति हो, भाई के प्रति हो या अपनी किसी प्रेमिका के प्रति। प्रेम राधा ने श्री कृष्ण से किया, प्रेम मीराबाई ने श्री कृष्ण से किया। एक श्याम की दीवानी, एक प्रेम में दीवानी, एक श्याम की दीवानी। प्रेम में दीवानी राधा जी ने बहुत परित्याग किया श्री कृष्ण के लिए, और वहीं पर मीराबाई जो थी उन्होंने श्याम रंग की जो है दीवानी हो गई। कहा जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम्हारे श्याम में, तुम्हारे प्रेम में सच्चाई है तो इस जहर को पी के दिखाओ। उस समय तब मीराबाई ने जहर को पी लिया, खुशी खुशी पी लिया, और कहती है जब श्याम इस जहर में है तो मुझे पीने से कोई परहेज नहीं। दोस्तों, एक समय था कि एक लैला और एक मजनू की कहानी आपने सुनी होगी। जब एक मोहम्मद कैस और लैला, मजनू एक ऐसा शब्द है जिसका हिंदी में अनुवाद जब किया जाता है तो उसका नाम होता है पागल, मजनू का। तो जो लैला थी और कैस दोनों आपस में प्रेम करते थे, लेकिन लैला के प्यार में कैस इतना पागल हो जाता है कि कई मर्तबा उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं मानता, उस प्यार में अंधा हो जाता है। तो लास्ट में सब आखिर मान के उसका नाम मजनू रख देते हैं कि ये तो पागल है। मजनू का अर्थ दोस्तों पागल होता है। तो तभी से लैला और मजनू की जो कहानी है प्रचलित हो गई। उसके बाद एक होते हैं हीर और रांझा। हीर नदी के उस छोर पर थी और रांझा जो होते हैं नदी के इस छोर पर थे। जब वहाँ से बताया जाता है कि वहाँ से उनकी सुधि आती है तो जो इधर के हीर होते हैं आपस में मिलने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि उस समय कोई नाव नहीं थी, कोई बोट नहीं थी, तो एक जो घड़ा होता है उस घड़े को ले करके उल्टा करके उस घड़े को पकड़ करके वो चले जाते थे, क्योंकि नीचे घड़े में गैस बन जाती थी, और उसी घड़े को सहारे धीरे 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 नदी के उस पार चले जाते थे और दोनों प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलकर अपनी जो संतुष्टि होती है उसको दूर करते, बुझाते। दोस्तों, प्रेम में वो ताकत है कि किसी भी चीज़ को निश्चित तौर पर परास्त कर सकती है। जिस चीज़ को आप तलवार से, वार से नहीं परास्त कर सकते हैं, उस चीज़ को आप प्यार से परास्त कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज अपने हृदय तल की गहराइयों से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है आजमगढ़। आजमगढ़ की एक तहसील है मार्टिनगंज, और मार्टिनगंज की ही एक घटना है जो कि एक बेलवाना गाँव पड़ता है। वहाँ पर एक गुड्डू नाम का व्यक्ति होता है, शिवा उर्फ गुड्डू, और एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया बताया जाता है। दोनों आपस में साथ में पढ़ने जाते हैं। प्रिया जो है पचौरा गांव की रहने वाली होती है, और वहाँ पर उनको जानकारी नहीं होती क्योंकि दोनों स्टूडेंट होते हैं, कोई परिचय नहीं होता, सिर्फ जान पहचान होती है। इसी बीच जो प्रिया की बड़ी बहन होती हैं, उनकी शादी गुड्डू के बड़े भाई साहब से हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो जब बारात जाती है बड़े धूमधाम से,
तो वहाँ पर जो गुड्डू होता है जब देखता है तो प्रिया को कि अरे ये तो प्रिया है, प्रिया देखती है ये तो गुड्डू है। तो और भी वो रिश्ता मजबूत हो जाता है क्योंकि वो लोग पहले से स्कूल कॉलेज में पढ़ चुके थे साथ। अब वो साली और जीजा का रिश्ता बन जाता है, जो रिश्ता कभी एक दोस्ती का था। धीरे 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 खुशी का माहौल था, गाड़ी आगे चलती रहती है। एक दिन गुड्डू और प्रिया में बातें जब साली और जीजा का रिश्ता हो जाता है तो बातें धीरे धीरे ज़्यादा कुछ होने लगती हैं और फ़ोन के माध्यम से लगातार बातें होती हैं। और जब फ़ोन के माध्यम से बात ज़्यादा होने लगती है तो दोनों में आपस में प्रेम हो जाता है। दोनों में इतना अथाह प्रेम हो जाता है कि जिसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। अब मई 2024 की घटना है। एक दिन ऐसा आता है कि प्रिया और गुड्डू दोनों साथ में घर से भाग जाते हैं और जब घर से भाग जाते हैं तो साथ में जीने और मरने की जो कस्में होती हैं उसको खा के साथ में निकलते हैं। लेकिन दोस्तों लोक लज्जा के डर से, बेइज्जत के डर से घर वाले खोजबीन कर लाते हैं और समझा बुझा कर दोनों को अलग अलग कर देते हैं। लड़की अपने मायके रहती है और लड़का यहाँ पर अपने गांव रहता है। लेकिन फ़ोन के माध्यम से लोगों में दोनों में लगातार बातें होती हैं और खूब प्यार भरी बातें होती हैं, रोज़ाना होती हैं। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि किसी बात को लेकर के दोनों में कुछ अनबन हो जाती है। जब अनबन हो जाती है तो अनबन धीरे-धीरे एक विकराल रूप लेने लगती है। लेकिन दोस्तों प्यार सच्चा था, सिर्फ़ एक गलतफ़हमी की वजह से। वो गलतफ़हमी क्या थी वो तो गुड्डू और प्रिया ही जान सकते हैं। अब दोनों में थोड़ा-सा तनाव होने लगा, जहाँ एक अथाह प्रेम था, वहाँ धीरे-धीरे तनाव होने लगा। जुलाई 7 की रात में गुड्डू और प्रिया में कुछ बातें-चीतें होती हैं और 8 जुलाई को गुड्डू जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। जब आत्महत्या कर लेता है तो गाँव वाले सोचते हैं, सॉरी घर वाले पहले सोचते हैं कि आखिर बड़ी टाइम हो गई अभी तक उठा नहीं। जब जाके उसके रूम में देखते हैं तो चीखने चिल्लाने लगते हैं क्योंकि एक जवान लड़का जो कि फांसी के फंदे पर झूल रहा है। दोस्तों चीखने चिल्लाने की जब आवाज़ आस-पड़ोस के लोग सुनते हैं तो बिल्कुल अवाक रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया? किसी को ये समझ में नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए? आनन-फानन में धीरे-धीरे पूरे गाँव वाले आ जाते हैं। जब गाँव वाले आ जाते हैं तो उस लड़के को तुरंत उतारा जाता है फांसी के फंदे से और करीब में एक बनवा महादेव का स्थल है, वहाँ पर ले जाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है और बॉडी को जलाया जाता है। दोस्तों जब फ़ोन के माध्यम से या किसी माध्यम से लड़की प्रिया को ये बात मालूम पड़ती है तो वो भी स साधन से आती है, टेम्पू के माध्यम से आती है और टेम्पू वाले से पूछती है कि कितना पैसा आपका किराया हुआ? तो बताता है 20 रुपया। लेकिन वो प्रिया अपने हाथों में 500 रुपए की नोट लेकर फेंक के जाती है दौड़ते हुए, अपने उस प्रीतम से, अपने उस प्रेमी से मिलने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए, जो कि इस दुनिया को उसको छोड़कर चला गया। लेकिन जब जाता है तो देखता है कि घर पर कोई भी परिवार नहीं है, बिल्कुल घर सुनसान पड़ा हुआ है, मातम छाया हुआ है। जब लड़की वहाँ पर जाती है तो लड़की बिल्कुल पागल हो जाती है, भागने लगती है, दौड़ने लगती है, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। तो घर के जो मेंबर होते हैं उस लड़की को पकड़ के समझाते हैं, पानी पिलाते हैं और ले जाकर एक रूम में बंद कर देते हैं। दोस्तों जब लड़की रूम में बंद हो जाती है तो काफ़ी देर के बाद लोगों को ये आभास होता है कि लगता है सो गई। लेकिन लड़की अंदर कमरे में एक ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गई थी, जिसे सुनकर आपकी भी रूह काँप जाएगी। दोस्तों जब लड़की देखती है कि कुछ नहीं है घर में, तो अपने दुपट्टे से पंखे पर लगा के लड़की भी आत्महत्या कर लेती है। अब घर वाले जो बाहर गए हुए हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, वो तो अभी अंतिम संस्कार में ही जुटे हैं, इधर एक घटना घर में और घट कर पड़ी हुई।
घर की जो महिलाएं होती हैं आपस में बात करते हैं कि जरा उसको भी देखो, उसको भी निकालो, कुछ पानी वानी पिलाओ, लगता है सो गई या बेहोश हो गई। दोस्तों जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है तो एक बार फिर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। जो घर वाले होते हैं, जो परिवार वाले होते हैं, गाँव के कुछ आस-पड़ोस के लोग होते हैं, हाय राम! ये क्या हो गया? घटना पे घटना, क्योंकि अभी गुड्डू मरा हुआ था। अब गुड्डू की जो प्रेमिका थी प्रिया, वो भी इस दुनिया को छोड़ कर के फांसी के फंदे को चूम लिया है। दोस्तों उसके बाद फ़ोन के माध्यम से घटना की जानकारी दी जाती है घटनास्थल पर। वहाँ से बंधवा महादेव के पास से जो लोग गए हुए थे गुड्डू को अंतिम संस्कार करने के लिए, तुरंत आनन-फानन में वहाँ से आते हैं और उस लड़की की भी अंतिम संस्कार के लिए तुरंत ले जाके उस लड़की को उसके जो जहाँ पर गुड्डू जलाया गया था उसी चिता पर लिटा करके, लकड़ी लगा करके वहीं पर जला दिया जाता है। दोनों प्रेमी-प्रेमिका एक ही दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। एक ऐसा सच्चा प्रेम जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि आज के इस युग में सच्चा प्रेम पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये दोनों लड़के और लड़की प्रिया और गुड्डू ने एक नई मिसाल कायम कर दी कि उस ज़माने की लैला मजनू, हीर और रांझा की जो कहानी हम लोग सुना करते थे, आज उस कहानी को इन्होंने फिर दोहरा दिया और एक नई सच्ची घटना के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों परिवारजनों का रो-रो कर बहुत बुरा हाल है, क्योंकि अभी एक लड़का और एक लड़की दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों जब भी आपका रिश्ता प्रेम का हो, तो उस रिश्ते में ऐसी कोई भी स्थिति पैदा मत करिए, ऐसा तनाव मत पैदा करिए, ऐसा मतभेद पैदा मत करिए जिससे कि लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हों। क्योंकि एक थोड़ी-सी मतभेदता के कारण आज दोनों प्रेमी और प्रेमिका इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों ये ऐसी घटना दिल को झकझोर देने वाली घटना है। जितने लोग भी सुन रहे हैं, सबके आँख से आँसू भले न आए, लेकिन दिल ज़रूर रोने लग रहा है। उस गाँव में ऐसा मातम छा गया है, जैसा वीरान हो गया है, जैसे कि कोई जंगल काट दिया जाता है, वहाँ के बाशिंदे जो होते हैं, वीरान हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से वहाँ के जो वासी हैं, वहाँ के जो पड़ोसी हैं, उस घर के जो मेंबर हैं, सब बिल्कुल वीरान-सा महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी कहने का मकसद आपको दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, आपको बताना, आपको जगाना है। अपना ख़्याल रखें, अपने परिवार का ख़्याल रखें, आपस में प्रेम की भावना बनाकर रखें, देश से हित में काम करें। जय हिंद, जय भारत।